रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग की रंगीनियों में आप सभी का खैर मकदम है। शायर ने क्या खूब कहा है, रंग बिखरेंगे तो फरियाद करेगी खुशबू, तुम किसी फूल को चुटकी से मसल कर देखो। रंग जब बिखरते हैं तो अपने साथ साथ खुशबुओं को फिजाओं में बिखेर देते हैं और ये खुशबू बस जाती है दिल में। इसी खुशबू को समेट लाए हैं आपके लिए रंग तरंग के पिटारे में। रंगीनियाँ हैं, मुसव्वरी है, फनकारी है, मौसीकी है और है सुर, लय और ताल भी। तो चलिए रंगों के सफ़र पर हमारे साथ। कहते हैं कि मुसव्वरी रूह की ज़बान है, तो फिर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, यानी कि सोल फूड। और इस सजीली महफिल में आपका दिल और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा हो जाएंगे, क्योंकि महफिल है कव्वाली की और कव्वाल हैं नियाज़ निज़ामी। तो चलिए लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं आपके साथ इस महफिले समा में। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिटा के, सब छीनी रे मुझसे नैना मिटा के। सुर, साज और तालियों से गूंजता ये मंच बुजुर्गों के लिए नई उम्मीद लेकर आया। संगीत सिर्फ सुरों का संगम ही नहीं होता, बल्कि ये दिलों को जोड़ने और समाज को नई दिशा भी देता है। इसी जज्बे के साथ दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में कव्वाली कार्यक्रम बज़्म कव्वाली का विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सुरों की महफिल सजाना ही नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों के लिए भी सहारा बनना था जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में तन्हाई और लाचारी का सामना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मशहूर कलाकार नियाज़ी निज़ामी ब्रदर्स ने जब समानता, मानवता, श्रद्धा और प्रेम के रंग बिखेरे, तो श्रोताओं ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। हर रग रग में खिंच खिंच कर हमारा दम निकलता है, इधर रग रग में खिंच खिंच कर हमारा दम निकलता है। सबसे पहले तो हम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इतना नेक काम जो शुरू करने जा रहे हैं, कि ये हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि ये इस काम के लिए हमें चुना गया। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कई सारे कलाम जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मेरे महबूब पाक की शान में कई सारे कलाम लिखे और कई सारे उन्होंने बंदिशें कहीं। और आज का जो दौर है इसके अंदर कव्वाली को बहुत बहुत ज़्यादा उरूज है। जैसा कि भी आज लोग सुन रहे हैं, आजकल जो चल ही रहा है, तो काली काली जुल्फ़े हैं, आफरीन आफरीन है, मेरे रश्के कमर है, और आखिर में दमादम मस्कलंदर तो होता ही होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है वृद्धाश्रम मन का तिलक को बनाना, और इस मुहिम से जुड़कर सारे ही कलाकार बेहद खुश नजर आए और गर्व को महसूस कर रहे थे। इस मौके पर आयोजकों का कहना था, हमारा उद्देश्य सिर्फ संगीत का आनंद देना नहीं, बल्कि कुछ वृद्ध व्यक्तियों को आसरा भी देना है। हर साल कोई एक ऐसा मुद्दा लेते हैं जिसकी ज़रूरत है,
राइट। तो हमने 1 साल स्किल डेवलपमेंट पे काम किया। पिछले साल हमने अपनी कम्युनिटी किचन शुरू की जो आज के दिन में असम और दिल्ली में काम करती है। एंड 2025 जश्न कवाली आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम रेज़ कर रहे हैं फंड्स अपने ओल्ड एज होम के लिए। इस कार्यक्रम में उन बुजुर्गों को भी आमंत्रित किया गया जिनके लिए विशेस एंड ब्लेसिंग बना रहा है वृद्धाश्रम मन का तिलक। हम लोग मन का तिलक से आए हैं। सीनियर सिटीजन होम है, ये हमारा अपना घर है वहाँ पर जहाँ हम रहते हैं अपनी मर्जी से, अपनी सब हिसाब किताब से, और हमें किसी चीज़ का मतलब नहीं है, कोई भी कमी यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी जो मैम है गीतांजलि मैम, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। बज़्म कव्वाली ने साबित कर दिया कि संगीत जब सेवा भाव से जुड़ जाता है तो समाज सकारात्मक सोच की ओर बढ़ने लग जाता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज़। नवरात्रे का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और आज तो फिर है महाअष्टमी। महाअष्टमी के साथ साथ दुर्गा पूजा के पंडाल भी पूरे जज्बे जोश के साथ सजे हुए हैं। अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं माँ के, कहीं चटकीले रंग हैं तो कहीं है एक रूहानी एहसास। और जब इन्हीं जज्बों और एहसासों को रंगों की ज़बान मिल जाती है तो माँ के रूप कुछ और भी निखर जाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही ख़ास मुसव्विरी की एग्जीबिशन में जहां आपको नजर आएंगे माँ के अलग अलग रूप। नवरात्रि का पर्व जहां आस्था और कला, भक्ति और सौंदर्य को एक साथ लेकर आता है, वहीं कई रंग भी अपने साथ लाता है। दिल्ली में गॉड्स ट्रांसेंडिंग नामक इस विशेष कला प्रदर्शनी में दिव्यता को चित्रों और मूर्तियों ने सजीव कर दिया। नई दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के नजदीक अर्पणा फाइन आर्ट गैलरी में जब रंग और रेखाएं ईश्वर की स्वरूप से मिली तो जन्म हुआ ऐसी कला का जो साधना का रूप ले चुका था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिदेशक अभय कुमार ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उसी से रिलेटेड मेरी ये 2 पेंटिंग्स हैं मेरे पीछे, जिसमें मैंने गणेश और लक्ष्मी को दिखाया है। सो आजकल नवरात्रि पूजन भी चल रहा है, दिवाली भी पास में है, सो ये मेरी पेंटिंग्स हैं। वुड पल्प जिसे हम पेपर मेशे कहते हैं, सनई की रस्सी, नारियल के सूखे रेशे, गोंद मैंने बनाई। इसके अंदर मैदे से, कॉर्नफ्लेक्स से जिसे मक्की का आटा कहते हैं, और चीनी से, और इसमें सपोर्ट के लिए मैंने बैम्बू दिया क्योंकि बैम्बू ही ऐसा प्लांट है जो पानी से क्रैक नहीं होता और मजबूत होता है इनकी टांगों के लिए। और इसके ऊपर फिर मुझे लगा कि थोड़े रंग भी देने चाहिए, तो रंग हमने शुरुआत करी हल्दी से, अरारोट से सफ़ेद, चुकंदर से लाल, पालक और धनिया से हरा, और पराजिता के फूलों से नीला, और फिर रंग मिला के और बनाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी भारतीय कला और अध्यात्म का अनूठा शक्ति और सौंदर्य के अनगिनत आयामों को प्रदर्शित कर रहे थे। हर चित्र, हर मूर्ति मानो ईश्वर की ओर ले जाने वाली एक खिड़की हो। हर कलाकृति में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। ये प्रदर्शनी मन को भीतर तक छू जाती है। तो इस टाइम नवरात्रि में फिर ढूंढ के हम लोगों ने अपने अपने जो स्पिरिचुअल पे काम किए थे। तो जैसे मैंने जो काम किया है वो है सेलिब्रेशन ऑफ गॉडेस। तो ये सेलिब्रेशन ऑफ गॉडेस का मैंने ये बहुत पहले बनाया था, ये तस्वीर बीच बीच में बनाती हूँ, अदरवाइज मेरे सब्जेक्ट्स बहुत अलग हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर नवरात्रि शो हम लेके आए हैं
गॉड्स ट्रांसेंडिंग, ये एक एग्जीबिशन है जिसमें 8 पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट हमारे साथ इस शो में अपनी कलाकृतियाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। गॉड्स ट्रांसेंडिंग सिर्फ एक कला प्रदर्शनी ही नहीं, ये श्रद्धा, साधना और सौंदर्य का उत्सव है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। रंग तरंग में और क्या रहा इस बार खास, आइए इस पर भी नजर डालते हैं आपके साथ। कला केवल रंगों और आकृतियों का मेल ही नहीं होती, कला आत्मा की भाषा होती है जो बिना शब्दों के भी दिल तक पहुंच जाती है। इसी आत्मा की भाषा को साकार रूप देने के लिए दिल्ली के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में कला प्रदर्शनी रंगीनी का आयोजन किया गया। सदियों से भारत की धरती कलाकारों की जन्मभूमि रही है। यहाँ की गुफाओं की भित्त चित्रों से लेकर अजंता एलोरा की भव्य मूर्तियों तक, पटचित्रों से लेकर मधुबनी तक जितनी भी कलाएं हैं, सभी ने अपनी संस्कृति को अमर कर दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता स्टूडेंट लाइफ से होने के बावजूद भी इनके मन में जो छुपा हुआ कलाकार था, इन 35,000 बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ कलाकारों को जब ब्रश से रंग भरते हुए देखा, इनके मन का भी जो है वो कलाकार जागृत हुआ और इन्होंने जिस खूबसूरती के साथ में, जिस सुंदरता के साथ में अपनी कल्पना को वहाँ कैनवस पर उतारा, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए रेखा जी का बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। सच में ये विकसित भारत जिम्मेवारी है युवाओं की, कैसा देश हो, कैसा बनाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के कोने कोने से और देश से के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आए, उन्होंने अपनी कला के रंग यहाँ बिखेरे और नए भारत के स्वप्न का एक सच्ची तस्वीर हमें देखने के लिए मिली। चित्रकार अश्वनी मेहरोत्रा और एम शारदा ने कला के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस प्रदर्शनी के चित्रों को जब आप देखेंगे तो आपको हर चित्र में, हर रंग में एक कहानी छिपी हुई नजर आएगी। और जो ये आज विकसित भारत महोत्सव हो रहा है, इसके अंदर मैं एक कृष्णा का रूप बना रहा हूँ जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। और मैं आशा करता हूँ कि आज जितने भी यंग जनरेशन वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम, ये एक कला का एक मेला नहीं, एक पूरा एक महाकुंभ है। पूरे देश भर के कलाकार इस विषय पर काम कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई है, महिला शक्ति के ऊपर हमने दिखाया है। महिलाओं के लिए जो जो योजनाएं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो लागू करी है, उस सभी योजनाओं को हमने इसमें दिखाया है। हर रेखा में कोई भाव, हर कैनवस पर कोई सपना झलमिलाता हुआ नजर आएगा। इस प्रदर्शनी का संदेश था कि स्त्री शक्ति का कोई तोड़ नहीं। कहीं प्रकृति का संरक्षण नजर आ रहा था तो कहीं इसका आह्वान करती हुई कुछ तस्वीरें अपनी ओर हमें खींच रही थीं। और आज हमने बनाया है, सबसे पहले आप देखोगे कि पहलगाम जस्टिस पे जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कैसे हमारे पीएम मोदी जी ने अपनी यूनियन के साथ मिलके उसमें कैबिनेट में उस चीज़ के ऊपर बात की गई, उसके बाद हम एक्शन लिया गया। कहीं आधुनिकता की धड़कन तो कहीं परंपरा की गहरी जड़ें। ये प्रदर्शनी केवल चित्रों की नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों का संगम है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। और आइए आपको अब लेकर चलते हैं दिल्ली के ऐवान गालिब में, जहां पर महफिल सजी राग की, सुर की, लय और ताल की। संगीत ये वो जादू है जो दिल की धड़कनों को भी सुरों में ढाल देता है। कहा जाता है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहाँ से संगीत बात करने लग जाता है। कभी ये राग भक्ति का दीप जलाता है, कभी लोक धुनों की सादगी से मिट्टी की खुशबू बिखेरता है, तो कभी शास्त्रीय संगीत की गंभीरता में आत्मा को डुबो देता है।
जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत। ऐसा ही एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के ऐवान गालिब में। इस विशेष आयोजन में सुरों और स्वरों ने ऐसी तान छेड़ी कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। इन कलाकारों का कहना है कि गायकी केवल कला नहीं बल्कि साधना है जो समाज को जोड़ती है और पीढ़ियों तक संस्कृति की विरासत को पहुंचाती है। संगीत और गायकी का ये संगम हमें याद दिलाता है कि संस्कृति की धड़कन आज भी इन सुरों की मिठास में अमर है। वाकई संगीत ही वो धागा है जो समाज को एक साथ जोड़ता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। इज दिस माई सर्कस? क्या ये मेरा सर्कस है? जी हाँ, जिंदगी भी कई बार सर्कस जैसी लगती है और ऐसा लगता है कि हम इस ड्रामे में, इस सर्कस में कोई किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए इस आर्ट एग्जीबिशन में और जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं यहाँ पर फनकार। सर्कस क्या है और इसके किरदार कौन हैं? आप जिस कला प्रदर्शनी को देख रहे हैं, यहाँ की दुनिया बिल्कुल निराली नजर आ रही है। कला की दुनिया में कल्पना के पंख होते हैं और आज की ये प्रदर्शनी एक संदेश दे रही है कि इंसान न जाने कितने चेहरों के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। एक इंसान पर न जाने कितने चेहरे नजर आ सकते हैं। कहीं बंदर को इंसान की तरह ऑफिस में यहाँ बैठे हुए दिखाया गया, तो कहीं आधुनिक दुनिया से जुड़ा हुआ रंग नजर आया। पहली नजर में ये चित्र चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाते हैं, पर गहराई से देखने पर ये हमें व्यंग नजर आता है, कटाक्ष नजर आता है और समाज का कई बार खूबसूरत दर्पण भी नजर आता है। प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रावणकोर पैलेस में और कलाकार रसील ने अपनी अनोखी कला के माध्यम से सोचने पर विवश कर दिया। जो इसमें आप जिसे मंकी कह रहे हैं या कोई लंगूर कह सके, जो लंगूर आई थिंक इज़ अ मोर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये असलियत में तो एक ह्यूमन फॉर्म है जिसका आप मंकी का जो फेस है उसे नकाब समझिए, सो दैट आप जो है जो उसमें कहानी कही जा रही है उस कहानी से डिस्ट्रैक्ट ना होके आप सिर्फ कहानी को पढ़ें और किसी की ह्यूमन इमोशंस को ना पढ़ें, इसलिए वो नकाब है। हमारे कल्चर में कामधेनु है। कामधेनु में हम देखते हैं कि देवी है और देवी में जो है गौ माता है, उनको जोड़ के कामधेनु बनी। जब हम और कल्चर्स में जाते हैं, जो आपके ये पूरा जो एक सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, तो कहीं हमें टाइगर के साथ देवी मिक्स मिलती है, कहीं हमको बिल्ली के साथ मिलती है, कहीं चिड़िया के साथ मिलती है। तो मैंने ये सारी इम्प्रेशंस लेके एक अपनी देवी बनाई, और जो आर्टिस्ट नॉर्मली जयपुर में देवियाँ देवता बनाते हैं, उनके जो रूप होते हैं ना, उसमें भाव बहुत सुंदर होता है।
तो उन लोगों ने ये हमारे लिए बनाए। चित्र प्रदर्शनी मूर्तियों, चित्रों और प्रतिष्ठानों को एक साथ लाती है, जो पहचान, प्रदर्शन और तमाशे के विचारों को उजागर करती है। प्रदर्शनी में देवी, देवा और युवती नामक 3 विशाल आकृतियां भी प्रदर्शित की गईं, जो स्त्रीत्व के विभिन्न आदर्शों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। ये जो एग्जीबिशन है या आर्ट शो है या शो है, ये एक चमत्कार जैसा शो है, क्योंकि इसमें सिर्फ मंकी ज़्यादा दिखते हैं और इसमें मेरी जो कनेक्शन दिख रही है हमारी ह्यूमंस की, इसके साथ जो मंकीज़ के साथ कनेक्शन है, वो एक आइडेंटिफाई हो गया कि हमारी इवॉल्वमेंट जो हुई है, एवोल्यूशन जो हुई है मंकी से हुई है। बट इसमें एक और चीज़ है बहुत मज़ेदार कि मैं देखता हूँ कि बड़ा सुंदर और लाइट हार्टेड शो है, जिसमें अगर आप डीप मीनिंग निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, पर अगर आपने इसको सुपरफिशियली देखना है तो बहुत मज़ेदार है। हर फ्रेम, हर रंग और हर दृश्य हमें हमारी ही परछाई दिखा रहा था, कहीं हंसाकर, कहीं चौंकाकर और कभी सोच के न जाने कितने ही रंग हर कैनवस पर नजर आ रहे थे। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। रंगों का ये जहान फिर से समेट लाएंगे आपके लिए अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर। वादा ये है कि रंग होंगे थोड़े से अलग, कुछ चटकीले, कुछ शरारती भी। तो जानिए कि अगली बार आपके लिए क्या खास होगा रंग तरंग में। हमसे मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।